आज हम एशिया पॉलिटिकल मैपिंग पूरा करेंगे और जो साउथ वेस्ट एशिया बचा हुआ है इसको काफी डिटेल में देखेंगे। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहीं से सारे सवाल लगभग पूछे गए हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक टर्म था क्रैथ, वेनमस स्नेक फाउंड इन इंडिया। क्या मतलब है इसका? कैस्पियन सी के आसपास में पाए जाने वाले कंट्री, के फॉर कजाकिस्तान, आर फॉर रशिया, ए फॉर अजरबैजान एंड आई फॉर ईरान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान। ये ये कंट्री, 5 कंट्री आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, कैस्पियन सी से लगे हुए ये सब कंट्री हैं, आपको याद होना चाहिए। क्रैथ आपको शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए। अगर कंट्री का नाम नहीं भी याद है तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सिर्फ पहला लेटर ही अगर मिला लेंगे तो ऑलमोस्ट चांसेस रहेगा कि हमारा काम बन जाए, वहां पे हमारा काम बन जाए। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको इतना भी नहीं पता हो कि तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के बीच का डिफरेंस, कि तुर्की का बाउंड्री लग रहा है कि नहीं कैस्पियन सी से, तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ लग रहा है, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तब तो फिर आपको कंट्री का नाम भी याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे 4 ऐसे कंट्री हैं जो कि हैं फिजिकली, वो हैं एशिया के पार्ट, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होता है यूरोप में। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे वो यूरोप के पार्ट माने जाते हैं। कौन कौन से कंट्री हैं? एक टर्की, कैपिटल इज अंकारा। टर्की के एक साइड में ब्लैक सी है, ध्यान देंगे, और एक साइड में मेडिटेरेनियन सी है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। जॉर्जिया, जॉर्जिया लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, इसका जो तट है वो लगा हुआ है ब्लैक सी से, ध्यान देंगे। दूसरा जो कंट्री है अर्मेनिया और अजरबैजान, ए फॉर अर्मेनिया, ए फॉर अजरबैजान, दोनों का दोनों कंट्री लैंडलॉक्ड है, ध्यान देंगे, दोनों का दोनों कंट्री लैंडलॉक्ड है। अब आप बोलेंगे कि अजरबैजान तो लगा हुआ है कैस्पियन सी से। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ये एक लेक है, ना कि सी है। नाम यहाँ पे सी दे दिया गया है इसके आकार को देख के, लेकिन ये एक लेक है। सी, ज्योग्राफी की भाषा में सी वही है जो अंत में जाके महासागर से मिल जाए। ठीक, तो किसी न किसी महासागर से मिले वही सी है, तब हम कहते हैं कि वो लैंडलॉक नहीं है, उसका उसका जो बाउंड्री है, उसका तट लगा हुआ है समुद्र से। ये कोई महासागर से नहीं मिल रहा है, ये एक लेक है, बस इसका साइज बड़ा है। तो इस वजह से अजरबैजान इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक, लैंडलॉक्ड कंट्री जिसका कोई तट समुद्र से नहीं लगा हो। ओके, तो अजरबैजान और आर्मेनिया, ये नागोर्नो काराबाख वाला रीजन के लिए ये लोग हमेशा न्यूज में रहता है कि ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। भारत जो है वो हमेशा आर्मेनिया का साथ देता है, आर्मेनिया को आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड करवाता है। पाकिस्तान के संबंध अजरबैजान से काफी अच्छे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो अब हमें क्या क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ने की जरूरत है, ये मैं मार्क कर देता हूं, ये तो रीजन देख ही रहे हैं, ये रीजन, अब ये यहां से ये जो पूरा है ये हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कि अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, वो आपको नोट कर लेना है। ठीक, देखिए, मैं फालतू का और बकवास का सिर्फ आपका कॉपी भरवाने का काम नहीं करूंगा कि बस लिख लो लिख लो लिख लो। मैं हर चीज, हर तरीका बता दूंगा कि क्या यूज का है और क्या नहीं है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। रिसेंटली ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट काफी चर्चा में रहा, काफी समय तक न्यूज में रहा, काफी डिवास्टेटिंग था। कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा था कि उस कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए अमेरिका तक को ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। मिडिल ईस्ट के कुछ और भी कंट्रीज थे जो कि इस युद्ध के लपेटे में आ चुके थे। तो ईरान ऑलरेडी, इजराइल तो है ही, इजराइल के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ईरान ऑलरेडी हमारे सिलेबस और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि ईरान के जो मुख्य शहर हैं वो कौन कौन से हैं, और ईरान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ी बात, तो अभी हम लोग यहां पे देखेंगे ईरान के नेबरिंग कंट्रीज। ठीक,
एक ट्रिक के जरिए हम याद कर लेंगे ईरान के नेबरिंग कंट्रीज। कैसे? तो मेरा जो अपना तरीका है, मैं याद करता हूं अट पटा, चटपटा नहीं, अटपटा इराक। भले हम लोग ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अटपटा इराक सॉरी। कैसे याद करते हैं? देखिए, ए फॉर अफगानिस्तान, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि मैं किनका बात कर रहा हूं। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान। ठीक, अब ये देखिए, ये ए और ए, मैंने बोला था कि आर्मेनिया और अजरबैजान ये दो ऐसे कंट्री हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे है आर्मेनिया और अजरबैजान, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों का सीमा लगा हुआ है ईरान से। हो गया पूरा। और टी फॉर टर्की, टी फॉर टर्की, ये यहाँ पे। और इराक तो खुद इराक है ही, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ईरान है और ये इराक है। याद कैसे करें? तो सिंपल सी बात है, मैंने जो लिखा अटपटा, मैंने जो लिखा अटपटा इराक, तो वैसे भी आपको याद है। तो इसमें ए फॉर अफगानिस्तान, तो पहले लेटर को देख लीजिए, ए फॉर अफगानिस्तान। और ये अजरबैजान और अर्मेनिया दो लड़ते रहते हैं हमेशा। टी जो दो जगह आ रहा है उसका मतलब है टी फॉर तुर्क, टी फॉर तुर्क। एक एक है तुर्कमेनिस्तान और दूसरा है तुर्की। सिंपल, तुर्क तुर्क दोनों हो जाएगा, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान, सिंपल सी बात है। एक जो पी से बच गया वो है पाकिस्तान, सिंपल सी बात है। तो अटपटा इराक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ईरान के विद इन सेकेंड, चुटकियों में आपको ईरान के जितने जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपको याद हो जाएगा। अब कुछ चीजें, अब देखिए, वैसे तो कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ शहर हैं वो, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जब आप ईयरली मैगजीन देखेंगे, जो प्लेसेस इन न्यूज होता है, जब उसका एक मैं वीडियो लाऊंगा अलग से, तो उस प्लेसेस इन न्यूज में ईरान के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिनका आने का चांसेस है या रीजन है, मैं उसमें कवर करवा दूंगा। यहां पर जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। तो अभी एक बार में एक ही काम करते हैं, और ये जो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं वही चीज पूरा करते हैं, ठीक है? तो ईरान के नेबरिंग कंट्री आपको याद हो गया, कैस्पियन सी का नेबरिंग कंट्री जो भी है वो लगे हुए कंट्री है वो आपको याद हो गया। अब एक चीज ध्यान देना है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे ईरान पढ़ते हैं, तो अब हमें थोड़ा सा एक लार्जर मैप का जरूरत है, लार्जर मैप का जरूरत है, ताकि हम चीजों को ज्यादा डिटेल में देख सके। अगर जरूरत होगा तो फिर इस मैप पे आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जूम मैप देखते हैं, लार्जर मैप देखते हैं। ये मैप थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे अच्छा है। तो हमें कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है तो मैं पहले ही मार्क कर देता हूं कि ये रेड वाला जो है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर नहीं, तो आप देख सकते हैं ईरान तुर्की से लगा हुआ है, ईरान यहाँ पे किससे लगा हुआ है, ईरान आर्मेनिया से लगा हुआ है, ईरान अजरबैजान से लगा हुआ है, ईरान तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ है, ईरान अफगानिस्तान से लगा हुआ है, ईरान पाकिस्तान से लगा हुआ है, और ईरान इराक से लगा हुआ है। ये है ईरान का बाउंड्री जो कि हमने देखा। अब कौन कौन से देश हैं? तो ईरान और सऊदी अरब, है ना, ये दोनों में अच्छा खासा जो 36 का आंकड़ा बोलते हैं, है ना, मुहावरा के तौर पे, तो वो रहता है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में एकदम सैंडविच जैसा है कौन? इराक। कैपिटल इसका बगदाद है, ईरान का तेहरान है। तो इराक है यहाँ पे। ईरान जो सिया कंट्री है, और इराक और सऊदी जो है वो सुन्नी कंट्री है, लगभग जो है वो बाकी सुन्नी कंट्री ही है, सिर्फ ईरान जो है वो एक सिया कंट्री है। ठीक, इसलिए इन लोगों का आपस में बनता नहीं है। ओके, तो ये इराक हो गया, बगदाद। अब यहां पर देखेंगे कि ये एक छोटा सा कंट्री है, इसको बोलते हैं कुवैत, इसको बोलते हैं कुवैत। ये है आपका छोटा सा कुवैत, कुवैत सिटी, कुवैत। ठीक,
अब कुवैत का किससे लगा हुआ है? क्या कुवैत लैंडलॉक्ड कंट्री है? नहीं, कुवैत लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। क्या ईरान का सीमा कुवैत से लगता है तो कहीं अटपटा इराक में कहीं के है? नहीं है, तो कुवैत से सीमा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नैरो चैनल, क्या इराक एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? नहीं, एक नैरो सा पतला सा रास्ता, एक नैरो पतला सा रास्ता आता है और पर्शियन गल्फ में खुल जाता है। यहीं से तो वो अपना सारा तेल भेजता है इराक, दुनिया के अलग अलग कोने में तेल भेजता है। ठीक, तो एक पतला सा नैरो चैनल पर्शियन गल्फ में खुलता है, तो इराक एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें तो ईरान का किस सी से ओरिजिनल सी से, कैस्पियन का बात नहीं कर रहे, कैस्पियन में अगर वो तेल भेजेगा भी तो कहां तक ही पहुंचा पाएगा, किस सी से लेना देना है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सी नहीं है, गल्फ है। तो पर्शियन गल्फ एक नाम याद रखना है और गल्फ ऑफ ओमान याद रखना है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ नाम याद रखना है। इसका लेना देना है किससे? ईरान से। ठीक है, पर्शियन गल्फ, अब अगर पूछ दे कि पर्शियन गल्फ किस किस के साथ, किस किस कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको बिल्कुल बोल देना है कि ईरान के साथ करता है, इराक के साथ करता है, कुवैत के साथ करता है, सऊदी अरब के साथ करता है। इन सब का नाम आपको एक्सक्लूसिवली लिख देना है कि हाँ इन सब के साथ आता है। यहाँ पे आप छोटू सा एक देश है, बहुत बहुत प्यारा सा इधर देश है। यहाँ पे एक बहरीन कंट्री है, आप देख सकते हैं बहरीन का कैपिटल मनामा है। ये लोग कंट्री के नाम पे मतलब कि क्या बताएं अब। उसके बाद कतर है, ये छोटा सा कंट्री है कतर, कतर का कैपिटल है दोहा। फिर ये जो है, ये वाला, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यूएई, अबू धाबी, दुबई वाला। ठीक है, दुबई वाला यूएई, दुबई से तो सब लोग जान जाते हैं। तो ये यूएई है, 7 अमीरात्स को मिलके। एक बार यूपीएससी ने पूछ दिया कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स के 7 अमीरात्स का नाम बताओ। ठीक है, यूपीएससी ने शायद, या स्टेट पीसीएस ने, क्योंकि मैं लगातार क्वेश्चन देखता रहता हूँ तो शायद ऐसा ही कुछ कभी क्वेश्चन आया था। आईआर में मैं एक बार चेक कर लूंगा, अगर वो क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो 7 अमीरात तो क्वेश्चन पूछा गया है और आप इसके सातों अमीरात को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल वाला देख रहे हैं और ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ओके, अब एक चीज जो आपको देखना पड़ेगा वो है यूएई से लगा हुआ ये ये वाला जो पार्ट है, ये क्या बन गया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है यूएई से लगा हुआ, ये ओमान का पार्ट है, ये ओमान का पार्ट है। ठीक है, और ये ओमान का पार्ट है। तो अगर कोई बोल दे कि ये जो नैरो वाटर चैनल है, ये वाला, यहां पे किस किस के बीच में स्थित है ये, तो ये किसके बीच में स्थित है? तो ये ईरान और ओमान के बीच में स्थित है, ना कि यूएई के बीच में स्थित है। हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में और करेंगे, जो हम लोग फिजिकल देखेंगे, सारे सीज देखेंगे, तो एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप एक, है ना, मेरी आदत है कि मैं चीजों को अलग अलग लेवल पे करवाता हूं, ताकि बार बार चीजें रिपीट हो तो वो आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करते हैं, यहाँ पे कंट्री है ओमान, ओमान का कैपिटल है मस्कट। ठीक, और ये है आपका यमन, यमन, ये हूथी हूथी रेबल वाला यमनी यही है। ठीक, यहाँ पे अरेबियन सी है, आप गल्फ ऑफ ओमान आपने ऑलरेडी देख लिया है। ये एडन है, यहाँ पे एडन, है ना, गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी, ये आप देख सकते हैं। ये जो जगह है जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये वाला, ये ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं बब अल मंडेब, बब अल मंडेब। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वो वाटर चैनल है जिसको हमेशा हूथी रेबल्स बोलते हैं कि इसको ब्लॉक करके रखे हुए हैं, ब्लॉक कर देंगे तो तुम लोग का जो जो भी ट्रांसशिपमेंट है, कार्गो है, ये ट्रेड है,
है ना, शिप के जरिए जो भी ट्रेड होता है और जो ऑयल जो है वो जाता है पूरी दुनिया में, ये सब हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक। तो ये बबल मंडेव स्ट्रेट वगैरह के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे इस स्ट्रेट और जो भी स्ट्रेट है उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, कि हम लोग उसके लिए एक अलग फिजिकल जब ज्योग्राफी करेंगे, फिजिकल मैपिंग करेंगे एशिया का, तो वहां पे बात कर लेंगे। अभी पॉलिटिकल पॉलिटिकल ही खेल लेते हैं। तो अभी तक क्या क्या बात किया, ईरान सबके, उसके चारों तरफ के जो भी कंट्री है बात किया, यूएई देख लिया, कतर देख लिया, बहरीन देख लिया, कुवैत देख लिया, इराक देख लिया, सऊदी अरब, है ना, रियाद, फिर ओमान मस्कट देख लिया, यमन का साना देख लिया, सब देख लिया। अब हमारे पास बचा हुआ है कुछ कंट्री है, यहां पे ध्यान से देखेंगे। ये जो पार्ट है, ये अफ्रीका का पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट है, ये इजिप्ट का पार्ट है। तो यहां तक हमें नहीं पढ़ना है। तो यहां से लगे हुए एक वाटर बॉडी है, दिस वाटर बॉडी को बोलते हैं, दिस वाटर बॉडी इज गल्फ ऑफ सुएज। सुएज कैनल वाला सुएज, गल्फ ऑफ सुएज, सुएज की खाड़ी। ठीक। और बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन में पूछ दे। this part, this water body, this water body is called gulf of gulf of Aqaba, gulf of Aqaba, gulf of Aqaba, gulf of Aqaba, exactly south of the Israel, इसराइल के, क्योंकि इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, आप ईरान के नेबरिंग कंट्रीज पढ़ ले रहे हैं, तो आप इसराइल को कैसे छोड़ सकते हैं, एग्जैक्टली साउथ ऑफ इसराइल। तो गल्फ ऑफ अकाबा से कौन कौन कंट्रीज लगे हुए हैं, तो गल्फ ऑफ अकाबा से कौन कौन कंट्रीज लगे हुए हैं, तो सबसे पहले यहां पे आएगा इजिप्ट, क्योंकि भैया उसी का तो लैंडमास है सबसे ज्यादा, है ना। उसके बाद कौन है, उसके बाद लगा हुआ है इजराइल, इजराइल लगा हुआ है। फिर क्या आपको कुछ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, सऊदी अरब दिख रहा है, सऊदी अरब। उसके बाद कुछ और दिख रहा है क्या, नहीं अब तो नहीं दिख रहा है। यस, यहीं पे एक कैच है, जो कि थोड़ा सा मैं कलर कोडिंग चेंज करके लिख रहा हूं। एक कंट्री है जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको लगेगा कि लैंडलॉक्ड है, लेकिन लैंडलॉक्ड नहीं है, और वो है जॉर्डन। जॉर्डन का एक पतला सा स्ट्रिप, जिस प्रकार से इराक का पतला सा एक नैरो स्ट्रिप आके खुल जाता है पर्शियन गल्फ में, उसी प्रकार से जॉर्डन का 13-14-15 किलोमीटर का एक नैरो पार्ट जो है वो खुल जाता है गल्फ ऑफ अकाबा में। और इसलिए जॉर्डन एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ध्यान देंगे। गल्फ ऑफ अकाबा का लेना देना इन सब देशों से है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ठीक, अभी तक ठीक है, ओके गुड। अब बात करते हैं कि हमने देख लिया गल्फ ऑफ अकाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो हमारा कंट्री है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं ताकि चीजें यहां से क्लियर हो जाए। ये जो कंट्री है, ये वाला जिससे सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब के सब बेचारे हैरान परेशान हैं, ये है इजराइल। ये जो कंट्री है ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया, ये है इजराइल, इजराइल। ठीक। वैसे तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो टेल अवीव में ही सब कुछ चलता है। बाकी जो है वो कन्फ्लिक्टेड रीजन है ना, जेरूसलम। तो इसराइल बोलता है जेरूसलम, लेकिन इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टेल अवीव, जो उसका मेजर इकोनॉमिक सेंटर है, वहां से होता है। तो आप दोनों सिटी को याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके इसके इस वाले पार्ट पे, यहां पे, मतलब कि इजिप्ट वाले साइड में, यहां पे है गाजा, इजिप्ट वाले साइड में है। मतलब इजिप्ट वाले साइड में ये जो रेड मार्क कर रहे हैं ना, इजिप्ट वाले साइड में है गाजा, इधर इधर। और इस साइड में है वेस्ट बैंक, इधर 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 इधर, ये 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 इधर, ये है वेस्ट बैंक, ऐसे करके। तो ये इजराइल का पार्ट है। यही लोग बोलते हैं, फलस्तीन का मांग करते हैं कि भैया हमें फलस्तीन दे दो। इजराइल बोलता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, टू स्टेट थ्योरी तो हमारे लिस्ट में है ही नहीं। ठीक। तो ये इसी प्रकार ये सब चीजें चलती रहती हैं।
अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे और क्या-क्या चीजें देखनी है, तो हमने इज़राइल देख लिया, हमने जॉर्डन देख लिया। अब एक चीज आपको समझना है, क्या समझना है कि कहाँ समझाएँ? जस्ट अ सेकंड। यस, एक साइड में है, ये इज़राइल है, मान लो ये इज़राइल है और ये मान लेते हैं कि ये जॉर्डन है, ये जॉर्डन है। स्ट्रेट बाउंड्री मैंने बनाया है जानबूझ के। तो आपको आपको समझना ये है कि इनके बीचों-बीच एक सी है, सी नहीं वो लेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं डेड सी, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है डेड सी, ये एकदम ऐसे सिचुएटेड है डेड सी। तो ध्यान देना है डेड सी इज़ बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन, ये बात आपको याद रखना है, ठीक? अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या-क्या देख लिए हैं? जॉर्डन देख लिया, पैलेस्तीन वाला पार्ट देख लिया, इज़राइल देख लिया, ये इजिप्ट का ही पार्ट है देख लिया। अब है सीरिया, दमिश्क। ये सीरिया, दमिश्क किससे लगा हुआ है? मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है। मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है। कौन? सीरिया। ठीक है? यहाँ पे एक छोटा-सा कंट्री है, छोटा-सा। ये छोटा-सा कंट्री है, दिस छोटा-सा कंट्री इज़ कॉल्ड लेबनान, लेबनान। यहीं पे हिजबुल्लाह है। ईरान के द्वारा सपोर्टेड हिजबुल्लाह जो है, टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इज़राइल और जो भी लोग हैं, तो हिजबुल्लाह यहाँ से काम करता है, ठीक? लेबनान, ये आपका सीरिया हो गया, सीरिया दमिश्क। सीरिया का फेमस एलेप्पो शहर आपको याद रखना चाहिए। फिर जॉर्डन हमने देख लिया, सीरिया देख लिया, लेबनान का बेरूत देख लिया। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो करीब-करीब देख लिया है। एक कंट्री जो है वो गिटार शेप्ड का है, ये आप देख सकते हैं। गिटार शेप्ड का बोले या है ना, मैपल लीफ शेप का बोले, जो भी है, वो यहाँ पे कंट्री है साइप्रस। साइप्रस। अब साइप्रस के साथ समस्या है कि देश में भी देश है। साइप्रस तो नॉर्मली क्या है कि ऑन द रिलीजियस बेसिस अभी इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर और हमारे जो पीएम है उन्होंने विजिट किया था साइप्रस, तो साइप्रस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइप्रस जो है वो कंट्री में कंट्री, कैसे, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, ऑन द रिलीजियस लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूं, देखेंगे ऑन द रिलीजियस लाइन, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो इस्लामिक लोग यहाँ पे रहते हैं और ये तुर्की के सपोर्ट में है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। और बाकी जो ये जो बचा हुआ पार्ट है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। नॉर्थ साइप्रस इज ऑलमोस्ट इन कंट्रोल ऑफ तुर्की और इनडायरेक्टली ही सही वहां पे तुर्की का कंट्रोल है नॉर्थ साइप्रस में। जो नॉर्मल साइप्रस है जिसका कैपिटल निकोशिया है, वो वहां पे क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में है और ये जो है लोग हैं, तो यहीं पे हमारे पीएम ने विजिट किया था। और साइप्रस हमेशा इस चीज के खिलाफ रखता है कि पूरा का पूरा साइप्रस उसको मिले और तुर्की का जो अवैध कब्जा है वो हट जाए। ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए। तो आईआर के भी नजरिए से तो साइप्रस जो है वो कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी में देखने के लिए मिलेगा, है ना? मेडिटेरेनियन सी में देखने के लिए मिलेगा। साइप्रस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फिजिकली वो एशिया में ही आता है, लेकिन वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट अगर बात करें तो वो यूरोप वाले पार्ट में आ जाता है, क्योंकि तुर्की है तो इसके साथ साथ आ जाता है, ठीक? तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे कंट्री देख लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी कंट्री बचा हुआ है। रेड सी आपको पता होना चाहिए, हालांकि सी हम लोग बाद में एक बार फिर से बहुत डिटेल में देखेंगे। गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ एडन, बबल मंडेब स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा,
गल्फ ऑफ अकाबा, ये मैंने आपको बता दिया है। गल्फ ऑफ सुएज है, ठीक है, ये हमने देख लिया है। तो अभी तक हमने साउथ वेस्ट एशिया बहुत ही डिटेल में देख लिया। ठीक, तो अब आपको लगेगा कि ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम सब कुछ पढ़ लिए एशिया में, तो एक काम करते हैं कि हमें कैसे पता हो कि एशिया के सारे कंट्री हमें याद हो गए हैं, या एशिया के सारे कंट्री को हम एकदम याद कर चुके हैं, बना ले, मतलब बिल्कुल हम रेडी हैं एग्जाम के लिए। तो उसका चेक करने का एक ही तरीका है कि एक ब्लैंक मैप लिए और वहां पे फटाफट अपना काम स्टार्ट किए। देख लेते हैं हो पाता है कि नहीं। ये है आर फॉर रशिया, एम फॉर मंगोलिया, सी फॉर चाइना। ठीक, अभी तक सही है। क्या ये काम चार्ट का पेनिनसुला है? इतना डिटेल है ना, काम चार्ट का इतना डिटेल में याद करना पड़ेगा। यहीं से तो है क्यूरिल आइलैंड, क्यूरिल यहीं तो है। ठीक, याद आ रहा है? क्या ये सखालीन है? क्या ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जापान है? और जापान में भूल तो नहीं जाइएगा, होक्काइडो, होंशु, क्यूशु, शिकोकू, ये क्या आप भूल जाइएगा? ठीक है, नहीं भूलना है। उसके बाद उसके बाद ये वाला पार्ट है एन के नॉर्थ कोरिया, और ये वाला पार्ट है एस के साउथ कोरिया। नॉर्थ में जो है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया रशिया से लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आपका प्यारा सा ताइवान है, कैसे भूल सकते हैं आप इसको। फिर ये जो पार्ट है, ये पार्ट है कौन? फिलीपींस। फिलीपींस, क्या आप इसके लुजोन और मिंदानाओ को भूल गए? ठीक, नहीं भूलना है ना। अब उसके बाद ये एरिया हम लोग लेते हैं, तिमोर इधर मिलेगा तो तिमोर को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर लेते हैं, और यहां से ये वाला पार्ट करते हुए अब आ गए। इसको बोलते हैं इंडोनेशिया, इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में ये बोर्नेओ का है, ये सेलेबस है, बोर्नेओ का कालीमंतन प्रोविंस है। मलेशिया यहाँ भी है, मलेशिया यहाँ भी है, मलेशिया तो दो जगह है। बीच में बंदर शरीफ बेगावन कैपिटल है, ब्रुनोई कंट्री है, हम लोग नहीं भूल सकते। ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे कि इतना डिटेल में हम कैसे याद करें? प्रैक्टिस से सब होता है भाई मेरे, सब होता है। ये देखिए, यहां पर ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पे कंट्री है लाओस। ठीक, लाओस कंट्री है, लाओस वियंतियाने वाला लाओस। अब इस लाओस के एक तरफ क्या है, ध्यान देना है, यहां पे म्यांमार है, एम फॉर म्यांमार, और ये है आपका टी फॉर थाईलैंड, ये टी फॉर थाईलैंड। ठीक, ये है सी फॉर कंबोडिया। ठीक, और ये है वी फॉर वियतनाम। और लाओस के इस एक साइड में तो लगा ही हुआ है चाइना। क्या पढ़े थे हम लोग? हम लोग पढ़े थे ना कि एल फॉर लाओस, तो एक तरफ हो गया वियतनाम, और एक तरफ हो गया चाइना, और एक तरफ हो गया म्यांमार, एक तरफ हो गया थाईलैंड, और एक तरफ हो गया कंबोडिया। कंबोडिया, ये ऐसा करके हम लोग पढ़े थे ना, तो याद तो होना चाहिए कम से कम। ऐसे ही तो हम लोग याद करेंगे। फिर इसको तो कुछ सोचने की बात नहीं है, इंडिया हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सबको पता है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अब इसको देखना है ध्यान से। अफगानिस्तान हम लोग बेस बेस बना दिए, तो ये टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, और टी के बाद यू आएगा तो यू फॉर उज्बेकिस्तान। ठीक, ये एक छोटा सा जो है, ये है ताजमहल वाला ताजिकिस्तान। ये है ताजिकिस्तान, और जिसका बाउंड्री अफगानिस्तान से नहीं लगा हुआ है वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, और ये जो बड़ा से बड़े वाले भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको बोलते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है? अभी फिर क्या क्या है? आई फॉर ईरान। यहाँ पे दो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक तो
लड़ने झगड़ने वाला नहीं है। एक तो बिना लड़ने झगड़ने वाला है, जॉर्जिया है, ब्लैक सी से लगा हुआ है। फिर यहाँ पे दो लोग जो आपस में झगड़ने वाले हैं वो क्या है, ए फॉर अजरबैजान और ए फॉर आर्मेनिया, दोनों का बाउंड्री ईरान से लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये तो तुर्की है, TURKEY, ठीक, तुर्की है। अब क्या है, तुर्की के बाद ये ईरान है और ये सऊदी अरब है। दोनों के बीच में सैंडविच में सैंडविच जैसा दबा हुआ है इराक। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जिसको बोलते हैं कुवैत, ठीक। बाकी छोटे छोटे बहरीन और कतर यहाँ पर तो होगा भी नहीं। बाकी ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है वो UAE है, ठीक। ये वाला ओमान है, ये वाला यमन है। अब क्या है, ये देख लिए इजराइल, इजराइल, ठीक। इजराइल से लगा हुआ जो कंट्री है, जो इजराइल और उसके बीच में डेड सी है, उस कंट्री का नाम है जॉर्डन, जॉर्डन, अम्मान, जॉर्डन, ठीक। ये है एस फॉर सीरिया, एस फॉर सीरिया। और सीरिया के पास एक छोटा सा कंट्री है जिसको बोलते हैं लेबनान। सीरिया के पास छोटा सा कंट्री है जिसको बोलते हैं लेबनान। और यहाँ पे गिटार शेप्ड का मैंने बोला साइप्रस, साइप्रस का दुख दर्द मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब बताइए कैसे याद नहीं होगा। श्रीलंका तो नहीं भूले, इधर में एक मालदीव्स है, ठीक है। तिमोर लेस्ते को नहीं भूलना है ना। बताइए कैसे याद नहीं होगा, और कैसे याद होगा, है ना। याद हुआ या नहीं याद हुआ, और कैसे याद होगा, है ना। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट जो है वो एशिया पूरा पढ़ लिया पॉलिटिकल, और उसको रिवाइज भी कर लिया। इसी प्रकार से रिवाइज आपको भी करना है। एशिया का ब्लैंक मैप आप सिंपली क्या क्या करें कि आप अपने इसका PDF जो है वो ब्लैंक मैप का डाउनलोड कर ले, प्रिंटर से निकलवा ले 2-4 रुपए दे के, और फिर उस पे बैठ के पेंसिल से कि आप इरेज भी कर करके उसको 2 बार 3 बार पेंसिल से हल्के हाथों से लिख लेके इरेज कर करके आप प्रैक्टिस कर ले, तो आपको याद हो जाएगा। यही प्रैक्टिस किया हुआ एग्जाम में काम आएगा, और क्वेश्चंस कन्वर्ट होंगे। ऐसे एकदम हाथों पे होना चाहिए कि हाँ कैसे कौन से कंट्री हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि इतना जो हम लोग मेहनत किए, क्या ये कुछ काम लायक है या नहीं है, या UPSC इससे कुछ पूछता भी है या नहीं पूछता है, देख लेते हैं। 2022 में UPSC ने पूछा कि कुछ कंट्री हैं जैसे कि अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है भैया, देख लिए कंट्री का नाम। क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि किनका किनका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगा हुआ है। वाह, क्या बात है। अभी तो हम लोग देखे थे कि बेस बना दो अफगानिस्तान का, बेस बना दो अफगानिस्तान का, और पिलर बना दो यहाँ पे एक तुर्कमेनिस्तान है, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, और फिर यहाँ पे ताजमहल वाला ताजिकिस्तान है, और फिर किर्गिस्तान है। तो किर्गिस्तान एक ऐसा है जिसके साथ अफगानिस्तान का बाउंड्री नहीं लगता है। बाकी किसके किसके साथ लग रहा है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 3 के साथ लग रहा है। तो हमने तो पढ़ा हुआ है, और हमने ये भी पढ़ा है कि भाई अफगानिस्तान और अजरबैजान का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बड़े दूर दूर है ये। अजरबैजान का लेना देना ईरान के साथ है, काट दिए। हमने पहले ही देखा कि किर्गिस्तान के साथ तो नहीं लगता है, काट दिए, बहुत बढ़िया। ताजिकिस्तान के साथ लगता है, एकदम लगता है। तुर्कमेनिस्तान के साथ एकदम लगता है, उज्बेकिस्तान के साथ एकदम लगता है। तो 2022 का जो सवाल है उसमें देखिए 3, 4, 5, मतलब 3, 4 मतलब 4 और 5, ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। इस प्रकार से UPSC ने सवाल पूछे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिना इतना डिटेल में पढ़े हुए हमारा काम हो जाएगा? इतना डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। बोलता है
कि मेडिटेरेनियन सी से किनका बॉर्डर लगा हुआ है, इनमें से किनका बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है। अच्छा बात है, ठीक है। हमने देखा था कि इराक तो ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री था, बार-बार बोल रहे थे। क्या? कि इराक तो सैंडविच्ड है बिटवीन किसके बीच में? ये देखिए, इराक सैंडविच्ड है, एक तरफ ईरान है और एक तरफ सऊदी अरब है। ये एक नैरो स्ट्रिप खुल रहा है सिर्फ पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ में सिर्फ नैरो स्ट्रिप खुल रहा है। तो इराक तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। इराक तो खत्म कहानी, सिंपल। अब उसके बाद हमने बात किया था जॉर्डन। जॉर्डन के भी बारे में हमने बात किया था कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी है और जॉर्डन लैंडलॉक्ड कंट्री के लिए से बच जाता है थोड़ा सा के लिए, क्योंकि उसका थोड़ा सा एरिया कहाँ खुलता है? गल्फ ऑफ अकाबा में। यहां पे हमने इस पोर्शन में बार बार बात किया था कि ये जॉर्डन है और इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा में आके खुल जाता है। तो जॉर्डन का लेना देना मेडिटेरेनियन से नहीं है, जॉर्डन का लेना देना गल्फ ऑफ अकाबा से है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जॉर्डन का लेना देना गल्फ ऑफ अकाबा से है। तो जॉर्डन भी नहीं है, गया दोनों। तो अब हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है? लेबनान छोटा सा देश है सीरिया से लगा हुआ, ये तो है ही, और सीरिया है ही। तो ऑलरेडी हमारा जो आंसर है वो 3 एंड 4 आ जाता है। ये 2017 का क्वेश्चन है, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी इसको कर सकते हैं। हालांकि 2022 के बाद पैटर्न चेंज हुआ, एलिमिनेशन टेक्निक को हटा दिया गया, तो अभी इस प्रकार के सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं सॉरी, थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं, जिसको आपको, अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है तो आप आसानी से बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब चीजें मैं दिखा रहा हूं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे। ये एशिया से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं एशिया वाला ही पार्ट करवा रहा हूं। एशिया वाला पार्ट नहीं होगा पूरा, तो वो मैं पूरा क्वेश्चन तब करवाऊंगा जब मैं पूरा मैपिंग करवा लूंगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, बोलता है कि तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन, तुर्की किसके किसके बीच लोकेटेड है? ब्लैक सी और कैस्पियन सी? ना, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। यही तो हमने दो इमेज में देखा था, ये देख लीजिए। एक तरफ ब्लैक सी, तुर्की, ये है आपका तुर्की, ये है तुर्की। एक साइड में ब्लैक सी और दूसरे साइड में मेडिटेरेनियन सी। यहां भी अगर मन नहीं भरता है तो आ जाइए, ये है आपका तुर्की, ये एक साइड में ब्लैक सी और दूसरे साइड में मेडिटेरेनियन सी। अब बताइए, तो सीधे सीधे सवाल है, 2014 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो सीधा सीधा है, और यहाँ पे आंसर हमारा ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी आता है। अब मेडिटेरेनियन सी, ओके, ठीक। गल्फ ऑफ स्वेज एंड, सब गलत है, ठीक है। गल्फ ऑफ स्वेज ये सब जो है वो गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी, ये सब गलत है, ठीक। अब जो है वो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन था एशिया से, तो हमने कर लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, जो कि हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन आपको ये फील होगा जब हम लोग पूरा मैपिंग कर लेंगे, तब उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि अभी जब मैं करवाऊंगा भी उसको तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, लेवांत रीजन का नाम है, लेवांत। तो बोलता है कि कभी कभी टर्म लेवांत हमें सुनने के लिए मिलता है न्यूज में, मतलब कि उस टाइम में, उस साल न्यूज में ये टर्म आया था, लेवांत। किस रीजन को बोलते हैं? किस रीजन को बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये चीज कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, ये उस साल आया था, तब टीचर ने अपने कोर्स में ऐड किया, मैं भी इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये लेवांत रीजन किसको बोलते हैं, एक बार देख लेते हैं मैप में। ये है मेडिटेरेनियन, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये है मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी का जो ईस्टर्न, क्योंकि मैप अगर बनाते हैं तो ये हो गया ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया ईस्ट। तो मेडिटेरेनियन के जो ईस्ट वाला साइड है, और ईस्ट वाले साइड में जो कंट्री है, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ये ईस्टर्न साइड है।
these eastern sites or regions are called these eastern regions are called लेवांत। आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि कभी और आ जाए या इससे मिलता जुलता हुआ टर्म आ जाए तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। तो मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न रीजन को बोलते हैं लेवांत। सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, ये सब जो है रीजन है वो आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब बात करते हैं, तो इससे पता आपको चल रहा होगा कि कितना डिटेल में ये सारे क्वेश्चन मिडिल ईस्ट से ही पूछे गए हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं क्योंकि अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं उसके पीछे वजह है। देखिए, कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, तो क्या मैंने आपको जो बताया था अभी, अब क्वेश्चन आएगा तो ये तो आपको हेल्प हेल्प करेगा ना। मैंने आपको बताया था करैत, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, तो करैत। तो क्या आपको हेल्प मिलेगा करैत से कि आपको पता लग जाएगा कि कैस्पियन सी से कजाकिस्तान लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? सोच के देखिएगा जरा। अभी हमने अफ्रीका नहीं पढ़ा है तो मोरक्को हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं देखने वाले हैं। यूरोप हमने नहीं पढ़ा है, हमने यूरोप नहीं पढ़ा है तो इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि क्या हमें हेल्प मिल सकता है कि नहीं। अब नेक्स्ट, रेड सी और सीरिया, रेड सी और सीरिया, दूर दूर से इनका कोई लेना देना है, दूर दूर से भी। सीरिया का लेना देना है मेडिटेरेनियन से, रेड सी से लेना देना सीरिया का नहीं है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। अभी तक हमने इतना जो पढ़ा, सीरिया कहां है? ये रहा सीरिया। मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, ठीक, ओके। ये वाला मैप में थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा है तो मैं यहां पे देख लेते हैं ध्यान से, सब कुछ देख लेते हैं एकदम। मतलब एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही एनालाइज करेंगे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम मजे से हो। ये मैप है सीरिया का। सीरिया का बॉर्डर सिर्फ एक ही देश, एक ही सी से खुला हुआ है, एक ही वाटर बॉडी से खुला हुआ है और वो है सीधे मेडिटेरेनियन। सीधे मेडिटेरेनियन से खुला हुआ है सीरिया का बॉर्डर। सीरिया का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेरेनियन से खुला हुआ है बस। अब बोलता है रेड सी, भैया रेड सी कहां? रेड सी तो सीरिया का कोई लेना देना ही नहीं। तो समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग डिटेल में पढ़े तो हमें ये चीज देखने के लिए मिलता है कि रेड सी से सीरिया का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कजाकिस्तान का लेना देना है। किससे? किससे? कैस्पियन सी से। अब बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, बाकी इन सब के बारे में, तब ये क्वेश्चन फिर से करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी हम बताएंगे भी तो आपको क्या ही समझ, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। सिंपल सी बात है। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। ये रेयर क्वेश्चन है जो कि पूछा है साउथ ईस्ट एशिया से, है ना। साउथ ईस्ट एशिया से पूछा है। ये वही 10 कंट्री है जो आसियान के पार्ट हैं। ठीक। अब कॉमन सेंस कि यहां पे क्या करना है कि कैपिटल सिटी लिखा हुआ है बैंकॉक थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक, हनोई वियतनाम, सिंगापुर सिंगापुर, ठीक हो गया, अभी तक क्लियर है। बोलता है कि साउथ से नॉर्थ, मतलब समझिएगा क्वेश्चन को, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। क्योंकि मैप जब जब भी हम बनाते हैं तो ये ऐसा ही होता है ना, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना है? हमें जाना है साउथ से नॉर्थ जाना है। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं। अब सबसे पहले सबसे साउथ में कौन है ये ढूंढना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे साउथ में तो हम अगर सोचेंगे कि सबसे साउथ में कौन होगा, सबसे साउथ में तो भैया हमको इंडोनेशिया दिख रहा था। सबसे साउथ में कौन दिख रहा था? सबसे साउथ में हमें इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का कैपिटल हो गया जकार्ता। सबसे साउथ में तो इंडोनेशिया दिख रहा था, तो इंडोनेशिया का कैपिटल हो गया जकार्ता। ठीक।
तो मतलब सबसे पहले हमें 3 चाहिए। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। बाकी दोनों तो अपने आप खत्म हो गए। क्योंकि हमें इतना पता है कि इंडोनेशिया सबसे नीचे है। ये थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर सब उसके ऊपर है। ठीक? अब जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया से ठीक ऊपर मलेशिया है और मलेशिया के टिप पर सिंगापुर है। तो हमें तुरंत पता लगता है कि अच्छा, इसके ऊपर इंडोनेशिया के ऊपर तो सिंगापुर है, मतलब 4। तो इसमें 4 नंबर तो यहां पे आ रहा है। तो एग्जैक्टली हमें अपना आंसर सीधे मिल जाता है सी, 3412। मतलब आंसर क्या होगा, एक बार मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं सीक्वेंस इनका। मैं आपको दिखा भी दूंगा। 3412 मतलब कि सबसे ऊपर में सबसे नॉर्थ में है हनोई, उसके बाद आएगा बैंकॉक, बैंकॉक, उसके बाद फिर आएगा सिंगापुर, लास्ट में आएगा जकार्ता। मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, देख लेते हैं, है ना? जब मैप है ही तो फिर चिंता क्यों करना है? सबसे सबसे नीचे है इंडोनेशिया, आप देख सकते हैं। सबसे नीचे है यहां पे जावा वाले, ये है सुमात्रा और जावा वाले पार्ट में यहां है जकार्ता। इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, यहां पे आएगा सिंगापुर, यहां पे इस वाले पार्ट में। ठीक? फिर उसके बाद थाईलैंड है, थाईलैंड है। तो थाईलैंड में इधर कहीं पे इस साइड में आएगा, इधर पे कहीं पे आएगा बैंकॉक, और फिर इसके ऊपर कहीं पे आएगा, इधर पे आएगा हनोई, है ना? ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कैपिटल सिटी, लेकिन ये ऐसा ही कुछ है। ओके, यहाँ पे मैप में जो बड़ा वाला मैप था यहाँ पे, है ना, यहाँ भी कैपिटल सिटी नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया वो वैसा ही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो अभी हमने बात किया, क्योंकि वियतनाम यहाँ पे है। ठीक है। ओके, तो इसके साथ हमने हमारा एशिया पॉलिटिकल पूरा होता है आज। और अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, तो हम फिजिकल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सब चीजों को हम लोग करेंगे। लेक से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि सीरीज कैसा लग रहा है, वीडियो आगे आते रहना चाहिए या बीच में बंद कर दूं, जरूर बताइएगा। ठीक है।